नवंबर 24, 1971 को डैन कूपर नाम का एक आदमी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गया। यह एक ठंडी और धुंधली सुबह थी और हवाई अड्डा यात्रियों से भरा हुआ था। उसने नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 से सिएटल का एक तरफ का टिकट खरीदा। टिकट खरीदते समय उसने नकद भुगतान किया, जो उस समय असामान्य नहीं था। उसने बिजनेस सूट और टाई पहना था और उसके हाथ में एक काले रंग का ब्रीफकेस था, बिल्कुल किसी और बिजनेसमैन की तरह। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह कुछ असामान्य करने वाला है। वो सीट 18E पे बैठा और उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। एक बर्बन और सोडा मंगवाया और सिगरेट जलाया। उस समय विमान में धूम्रपान की अनुमति थी और यह दृश्य आम था। ये साधारण सा दिखने वाला आदमी जल्द ही अमेरिकन क्रिमिनल हिस्ट्री के सबसे रहस्यमय लोगों में से एक बनने वाला था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या करने वाला है। कूपर को फिर कभी नहीं देखा गया। उसकी पहचान एक रहस्य बन गई। वो रातों रात $2 लाख की फिरौती लेकर गायब हो गया और किसी को भी नहीं पता चला कि वह कहां गया, और पीछे छोड़ गया एक ऐसा रहस्य जो दशकों से जांचकर्ताओं को उलझा रहा है और लोगों को अपनी चपेट में लिए हुए है। कई सिद्धांत और कहानियां उभरी, लेकिन कोई भी सटीक उत्तर नहीं मिला। डीबी कूपर कौन था, वो कहां गया, और क्या वो अपने साहसिक एस्केप में बच पाया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और कूपर की कहानी एक रहस्य बनी हुई है। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। नोट में लिखा था कि उसके पास एक बम है और उसने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है। नोट में उसने $2 लाख और 4 पैराशूट्स की मांग की। उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह बम को विस्फोट कर देगा। पायलट विलियम स्कॉट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फ्लाइट में एक हाईजैकर है जिसने बम की धमकी दी है। FBI को सूचित कर दिया गया और एक तनावपूर्ण स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया। प्लेन सिएटल में उतरा, जहां कूपर ने 36 यात्रियों को पैसे और पैराशूट्स के बदले में रिहा कर दिया। यात्रियों को सुरक्षित निकालने के बाद प्लेन को रिफ्यूल किया गया। रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन फिर से उड़ान भरी और कूपर और क्रू अभी भी उसमें थे। कूपर ने पायलट को निर्देश दिया कि वे मेक्सिको की ओर उड़ान भरे। कूपर ने फिर क्रू को कम ऊंचाई पर मेक्सिको की ओर उड़ान भरने का निर्देश दिया। उसने पायलट को यह भी बताया कि अगर कोई चालाकी की गई तो वह बम को विस्फोट कर देगा। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के ऊपर कहीं कूपर ने अकल्पनीय काम किया, एक ऐसा काम जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। पीछे के एयरस्टेयर को नीचे करके उसने एक साहसिक कदम उठाया और रात के अंधेरे में कूद गया, जैसे कोई छाया हवा में विलीन हो रही हो, और फिरौती के पैसे के साथ हवा में गायब हो गया। यह एक ऐसा पल था जिसने सभी को चौंका दिया। FBI ने बहुत बड़ी जांच शुरू की, एक ऐसी जांच जो इतिहास में सबसे बड़ी मानी जाती है। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, हर एक सुराग को ध्यान से परखा गया और अनगिनत सुरागों का पीछा किया। हर एक सुराग एक नई दिशा में ले जाता था। उनके प्रयासों के बावजूद मामला ठंडा ही रहा, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। साल दशकों में बदल गए, समय बीतता गया और डीबी कूपर का रहस्य और भी गहराता गया। यह एक पहेली बन गया। 1980 में एक युवा लड़के को कोलंबिया रिवर के किनारे सड़ते हुए $20 के बिलों का एक बंडल मिला। यह एक अप्रत्याशित खोज थी। सीरियल नंबर फिरौती के पैसे से मेल खाते थे, जिससे मामले में साजिश की एक और परत जुड़ गई। यह एक नया मोड़ था। सेक्शन 4, सिद्धांत और अटकलें। वर्षों से डीबी कूपर की असली पहचान और भाग्य के बारे में अनगिनत थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ का मानना है कि वह एक कुशल स्काई डाइवर था जो कूद से बच गया और पैसे लेकर गायब हो गया। दूसरों का अनुमान है कि वह एक एमेटर था जो जंगल में मर गया और उसका शरीर कभी नहीं मिला। पिछले कुछ वर्षों में कुछ और लोकप्रिय संदिग्धों में एक वियतनाम वेटरन और एक डिसग्रंटल्ड एयरलाइन कर्मचारी और यहां तक कि एक महिला स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी शामिल है। व्यापक शोध और विश्लेषण के बावजूद इनमें से कोई भी थ्योरी निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुई है। सेक्शन 5, लीजेंड कायम है। डीबी कूपर का रहस्य आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करता है। यह कई किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और यहां तक कि एक हॉलीवुड फिल्म का विषय रहा है। मामला अनसुलझा ही है, जिससे अमेरिकन फोल्कलोर में इसका स्थान पक्का हो गया है। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। डीबी कूपर के साहसी एस्केप ने एक राष्ट्र की कल्पना को मोहित कर लिया। वह कुछ के लिए लोकनायक बन गया।
अधिकार के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक। दूसरों के लिए वह एक खतरनाक अपराधी था जो एक दुस्साहसी अपराध करके बच गया। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रभावित किया। चाहे जो भी पर्सपेक्टिव हो, डीबी कूपर की कहानी जीवित है, जो रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये कहानी कभी नहीं मरती।